Hi guys, so in today's video we'll discuss about Pratap Snacks. So Pratap Snacks basically देखेंगे ना तो दे आर इनटू योर ये जो आपका जो चिप्स होते हैं वेफर्स होते हैं वो सब सेगमेंट में सेल करते हैं प्रोडक्ट। मतलब उनका जो एक ब्रांड है डायमंड करके, तो उनके आपने पैकेट्स तो देखे ही होंगे। तो मतलब दे आर इनटू योर रिटेलिंग ऑफ दिस ब्रांड प्रोडक्ट्स। तो ये जो चिप्स के पैकेट्स हो गए, वेफर्स जो बेचते हैं, नमकीन प्रोडक्ट्स हो गए, वेफर स्नैक्स एंड ऑल, तो मार्केट कैप इज अराउंड 2500 करोड़। उनका जो देखेगा ना प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, तो एक कैटेगरी है एक्सट्रूडेड स्नैक्स। मतलब ये जो रिंग्स हो गए, व्हील्स हो गए, आपके जो ऐसा अच्छा किड्स के लिए जो यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स, उसका अराउंड 58% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है दैट कम्स फ्रॉम एक्सट्रूडेड स्नैक्स। उसमें वो लोग के और एक ब्रांड है अवध करके, तो रिसेंटली दे एक्वायर्ड, मतलब टाइम हो गया बट हाँ उन्होंने स्टार्ट किया था डायमंड से। उनके बाद वो लोग ने अवध करके एक ब्रांड था उसको अक्वायर किया था। एंड नाउ मतलब दोनों मिलके मतलब दे आर इनटू 58% रेवेन्यू आता है एक्सट्रूडेड स्नैक्स से। दूसरा आता है और पोटैटो चिप्स से, तो दैट इज अराउंड 23%। फिर नमकीन वाला सेगमेंट है, उसमें आपका जो हो गया सिंग भुजिया, सेव भुजिया, आलू भुजिया, पीनट्स जो होते हैं, तो दैट इज अराउंड 16% कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द रेवेन्यू। और उसके बाद और एक छोटा सेगमेंट है दैट इज योर स्वीट स्नैक्स। स्वीट स्नैक्स मतलब ये जो आपके केक्स हो गए, वैनिला केक जो ऐसे पैकेट्स में आते हैं, कुकी केक्स हो गए। तो बेसिकली दे मतलब ये मतलब पूरा जो गेम है ना पूरा FMCG का, मतलब ये गोपाल स्नैक्स हो गया, बीकाजी हो गया, प्रताप स्नैक्स है, फिर बेक्टर फूड्स है, वो ब्रेड वाला से कंपनी है, मतलब ब्रेड और बेकरी सेगमेंट में। मतलब उसमें पूरा आपका गेम जो होता है पूरा वॉल्यूम से ड्रिवन होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स को ऑनबोर्ड करोगे उतना बेटर फॉर यू। सो उनका जोग्राफिकल मिक्स देखेगा ना, मतलब अराउंड 38% रेवेन्यू मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है। फिर साउथ 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 इंडिया से आता है अराउंड 9%, नॉर्दर्न पार्ट से आता है अराउंड 35% एंड ईस्ट से आता है अराउंड 17%। दे हैव अराउंड 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। उसमें जैसा थोड़े उनके भी है और थोड़े थर्ड पार्टी के भी है, मतलब वो लोग ने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए। एंड कंपनी का जो अभी देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ दैट वाज अराउंड 2%, स्पेसिफिकली 1.7% था। मतलब कुछ ग्रोथ ही नहीं है, कुछ कोई ग्रोथ नहीं कंपनी में। एंड उसका जो कॉम्पिटिटर है गोपाल स्नैक्स, उनका ग्रोथ था अराउंड 12%। एंड कंपनी ने और गोपाल ने बोला है, गोपाल स्नैक्स वाला जो कंपनी है, दैट दे हैव टोल्ड दैट वो लोग दे आर गोइंग टू पूरा YOY देखेगा तो FY24 से कंपेयर करेगा तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सेल्स बाय अराउंड 14%। एंड गाइडेंस भी बढ़ा दिया टू 18 to 20%। तो ये अच्छा है। और इनका गाइडेंस है 15% ग्रोथ, EBITDA मार्जिन्स टू बी ग्रेटर देन 10% एंड ROC टू बी अराउंड 15 to 20%। अभी सेल्स ग्रोथ तो अभी ये क्वार्टर तो 2% था, उसके पहले के क्वार्टर में देखूंगा तो अराउंड 5 to 6% था। तो कंपनी को पूछा था कि आप आपने अभी H1 तो हो गया, Q1 प्लस Q2 उसमें तो ग्रोथ आया नहीं उतना। तो Q3 Q4 में हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दैट यू विल ग्रो बाय अराउंड 15%, मतलब आपको ग्रो करना पड़ेगा 25% के आसपास, क्योंकि पहले H1 में तो 6% ही ग्रोथ हुआ, 6-7% के आसपास। तो EBITDA देखेंगे, EBITDA फेल अराउंड 50% वाई, मतलब बहुत ही मेजर ड्रॉप आ गया था EBITDA में। और EBITDA मार्जिन ऑल्सो केम टू अराउंड 4.3% वर्सेज 8.8% YOY। तो मतलब आधा ही हो गया, मतलब पूरा मार्जिन भी आधा हो गया, ग्रोथ भी, मतलब ग्रोथ तो अभी चला ही गया है। और पैट डी ग्रू 63% YOY। पैट मार्जिन वर अराउंड 1.4% वर्सेज 3.8% YOY। तो अभी कंपनी ने ना रिसेंटली एक नया ब्रांड भी लॉन्च किया, उसका नाम है 7 डायमंड करके। तो 7 डायमंड जो है, मतलब वो उसके जो पैकेट्स आते हैं वो अभी मतलब आपको अभी दुकान में नॉर्मल आप जाओगे तो नहीं मिलेगा, दैट इज़ ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। मतलब ये जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट, वहाँ से ही मिलेगा। और मॉडर्न ट्रेड, मतलब आपके जो डी मार्ट जैसे स्टोर हो गए वहाँ पे ही मिलेंगे। तो वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में, मतलब उसके उसके पैकेट का जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ के आसपास। एंड वो जो ब्रांड है 7 डायमंड, वो थोड़ा हेल्दी सेगमेंट में फोकस कर रहा है। मतलब योर प्रोटीन पफ्स हो गए, पीनट बटर पफ्स हो गए, तो वो सेगमेंट में थोड़ा फोकस कर रहा है। एंड कंपनी हैज टोल्ड दैट दे विल सून लॉन्च, मतलब ये नया जो ब्रांड है 7 डायमंड, वो भी उसके जो 20 रुपीज़ के भी पैकेट्स बना के, 10 रुपीज़ के भी पैकेट्स बना के दे विल सेल। मतलब ये जो नॉर्मल जनरल ट्रेड जो होता है, मतलब आप हम जैसे जो बेसिकली जो शॉप में से जो लेज और सब लेते हैं, तो फॉर जनरल ट्रेड इट विल बी कमिंग इन फ्यू डेज।
एंड कंपनी ने मतलब जो इनका जो रॉ मटेरियल जो होता है ना, मतलब ये ऑयल हो गया, जो पाम ऑयल जो होता है, फिर पोटैटोज हो गए और वीट, उनके जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस है ना, मतलब बहुत ही बढ़ गए थे, मतलब बहुत इनपुट प्राइस, रॉ मटेरियल के प्राइस बेसिकली बढ़ गए, तो इनको मतलब हिट मार्जिन्स भी ऑटोमेटिकली मतलब इम्पैक्टेड हो गए। तो इन्होंने क्या किया है, जो पैकेट आते हैं ना, मतलब उनका जो अराउंड 87% ऑफ द रेवेन्यू जो है, मतलब अराउंड ₹5 जो ₹5 के जो पैकेट आता है वो बेचने से मिलता है, अराउंड 85% 87% जो होता है रेवेन्यू। तो मतलब वो जो पूरा जो ₹5 वाला सेगमेंट है, उसमें वो लोग ने ग्रामेज ग्रामेज होता है बेसिकली। अभी आपने एक ₹5 का पैकेट लिया, ठीक है, उसमें समझ लो 10 ग्राम्स ही है, मतलब जो भी आपने लेज हो गए, जो भी वेफर्स हो गए, 10 ग्राम ही है, 10 ग्राम्स है समझ लो। अभी वो लोग ने कम कर दिया, मतलब 8 ग्राम 7 ग्राम कर दिया, मतलब उसमें प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ₹5 का अगर वो लोग ने ₹10 भी कर दिया, तो मतलब कस्टमर विल गो टू अनदर कंपनी, अनदर ब्रांड। ये लेस तो ही है, तो माल तो वही होगा, चिप्स तो वही होगा, पोटैटो चिप्स तो वही होगी। तो उन्होंने वो कर दिया। फिर इनपुट प्राइस उन्होंने बोला है कि Q3 में तो और बढ़ने वाले हैं, मतलब और इम्पैक्ट होएगा मार्जिन्स को। 2% का सेल ग्रोथ है। और वैल्यूएशन भी मतलब देखेगा ना, कंपनी का पी रेशियो इज अराउंड 80 के आसपास है, एंड ग्रोथ इज 2%। H1 का भी ग्रोथ देख लो तो अराउंड 3-4% है। मतलब ऐसे कैसे चलेगा, मतलब स्टॉक कैसे चलेगा, कोई कोई हिसाब से मतलब ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। मतलब मेन तो सेल्स ग्रोथ ही है पूरा गेम, वो FMCG सेगमेंट में। तो कोई भी कैटेगरी पकड़ लो, FMCG सेगमेंट हो गया, ज्वेलरी सेगमेंट हो गया, वैल्यू रिटेल वाला जो सेगमेंट है, उसमें मेन पैरामीटर इज जो सेल्स ग्रोथ, एंड वो ही मतलब इम्पैक्टेड हो गया। गोपाल स्नैक्स का बेटर है थोड़ा कंपेयर टू प्रताप स्नैक्स। बीकाजी का अराउंड 18% के आसपास है, फिर बेक्टर का अराउंड 20% के आसपास है सेल ग्रोथ। तो ये जो छोटे छोटे जो कंपनीज है, मतलब ये मिड साइज कंपनीज ही है, मतलब प्रताप स्नैक, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर वो तक तो मतलब ग्रो ही नहीं है, 2-3% ही है उनका भी ग्रोथ। एंड हाँ, मतलब कंपनी हैज टोल्ड दैट दे आर वर्किंग ऑन देयर इम्प्रूवमेंट ऑन द मार्जिन। मतलब 1.5 ईयर्स पहले वो लोग ने एक कंसल्टिंग फर्म से मतलब ज्वाइन किया था। कंसल्टिंग फर्म से मतलब एडवाइस लेते हैं अभी, तो वहाँ से मतलब थोड़ा वो लोग बोले खर्चा कम करो, बेसिकली वही बोलते हैं सब। एंड उसमें दे हैव टोल्ड दैट उससे उनका ये जो मार्जिन है वो 4-5% से इम्प्रूव हो सकता है। मतलब अभी कितना 4% है, वो 8% था पहले, तो अभी 4% हो गया। तो दैट विल कम बैक टू अराउंड 7-8% के आसपास। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।